वीडियो ऑफ कर दो बेटा। ओके, विल स्टार्ट। यहाँ पे व्हाट इज गिवन, दिस इज अ नेचुरल नंबर। ये जो छोटा दे रहा है सर्कल नेचुरल नंबर है, ये उससे बड़ा है ये होल नंबर है, उससे बड़ा जो है वो इंटीजर है, उससे बड़ा जो है ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5, फिर सेम एज इट इज। इंटीजर कैसा होता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, फिर इसके पीछे भी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, रैशनल नंबर में क्या होता है? रैशनल नंबर में यहाँ पे अपॉन में होता है। सपोज यहाँ पे -8/2 हुआ, फिर यहाँ पे 2/3 भी हुआ, फिर 0.111, फिर ऐसे कंटिन्यू भी होता है। तो ये सब रैशनल नंबर है। अब देखो मैंने क्या बताया है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, होल नंबर ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 के बाद 1 2 3 भी इसके अंदर है। मतलब अगर ये होल नंबर होगा तो वो नेचुरल नंबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है। सो नेचुरल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, बट होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। समझ में आया? क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 आता है, होल नंबर जो है वो 0 1 2 3 4 आता है। तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी होता है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, और होल नंबर जो होगा ये 1 2 3 4 तो है, बट एक्स्ट्रा और कौन है? होल नंबर 0 भी है। तो नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, नेचुरल नंबर इज अ सॉरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब हम इंटीजर की बात करते हैं। तो इंटीजर कहां से स्टार्ट हुआ? इंटीजर के अंदर जीरो, देखो इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। समझ में आया? इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। तो यहाँ पे जो इंटीजर है, इंटीजर के अंदर होल नंबर भी है, इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी है। समझा? तो अगर हम बोलते हैं, अगर मैंने बोला वो इंटीजर है, मतलब वो होल नंबर भी होगा, वो नेचुरल नंबर भी होगा। समझ में आया? अब आया रैशनल के नंबर। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी होता है, होल नंबर भी होता है और नेचुरल नंबर। तो रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, रैशनल नंबर आल्सो नेचुरल नंबर। तो रैशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर भी होता है, होल नंबर भी होता है और नेचुरल नंबर भी होता है। ये याद रखना। मैं अगर नेचुरल नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, नेचुरल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, बट होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, an integer is a whole number as well as natural number also, and rational number is a integer, whole number and natural number also. समझा? समझा? yes or no please बताओ मुझे। ओके, समझा? डन। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं नो आपको सर। बताता हूँ। मैं अभी यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा समझाता हूँ। अब हम लोग लिखेंगे मेथड ऑफ राइटिंग। अब आपके टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो दो तरह का, यहाँ पे यहाँ पे लिखा है टू वे टू राइट द सेट्स। पहला हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मेथड।
लिस्टिंग मेथड, और हम लोग इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड। और यहाँ पे जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मेथड ऑफ राइटिंग सेट, सेट को लिखने के दो तरीके हैं, सेट्स को लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी लिस्टिंग मेथड जो है बेटा, लिस्टिंग मेथड को हम लिखते कैसे हैं? जब भी आपको लिस्टिंग मेथड लिखना है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे हमारा क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन वन एंड 10। हाँ चल, सेट ऑफ ऑड नंबर, ये मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। मेथड ऑफ राइटिंग सेट दो तरीका होता है, एक होता है लिस्टिंग मेथड, और इसको लिस्टिंग मेथड को ही यहाँ पे लिस्टिंग मेथड को और एक नाम है रोस्टर मेथड बोलते हैं। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड सेम है, इसको नाम बोलने का तरीका अलग है। जैसे अगर ओम है, ओम को हम लोग चीकू बोलते हैं, तो ओम है, ओम मेहता को हम लोग चीकू बोलेंगे तो बस चीकू बोलेंगे तो भी ओम मेहता ही हुआ, ओम मेहता बोले तो भी चीकू ही हुआ, ठीक है। वैसे अगर लिस्टिंग मेथड है तो लिस्टिंग मेथड को हम रोस्टर मेथड भी बोलेंगे, ठीक है। लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड बन गया। और रूल मेथड को हम लोग और क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैंने बोला बेटा रूल मेथड, तो आपको समझ में आ चाहिए सर सेट बिल्डर फॉर्म भी बोल रहे हैं। और मैंने अगर आपको बोला बेटा रोस्टर मेथड, तो आपको समझ में आ चाहिए सर लिस्टिंग मेथड के बारे में बात करें, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, दोनों को मैं डिफरेंशिएट करता हूं, मैं आपको लिखाता हूं वैसे। सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। अच्छा, ऑड नंबर क्या होता है? व्हाट इज अ ऑड नंबर? मेरे ख्याल से ऑड नंबर क्या होता है, चैट लिखो, ऑड नंबर क्या क्या होता है? वॉइस म्यूट कर रखो प्लीज, डिस्टर्ब होता है बेटा। 579, वेरी गुड। आयुष होशियार वगैरह कहना कम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑड नंबर क्या होता है बेटा? ऑड नंबर हमारा होता है 357 बिटवीन, मैंने क्या देखो, अभी इसमें बहुत सारे लोग ने मेरे को लिखा है, निधि गुप्ता जी ने लिखा है वन वन, हाँ विभावरी भी लिखी है 13579। अरे बच्चा, इंग्लिश एक्चुअली प्रॉब्लम कैसा, मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हूँ ना, तो तुमको थोड़ा तकलीफ होता है वहां। यहाँ पे व्हाट इज गिवन, पहला हम लोग को दिया क्या है वो तो सोचो। हम लोग को बोलता है सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन, बोला है बिटवीन 1 and 10। जब हम लोग 1 और 10 के बीच में बिटवीन 1 and 10 बोला है, तो यहाँ पे 1 को इंक्लूड करना ही नहीं है। जब बिटवीन 1 to 10 बोला है तो 1 को इंक्लूड करना ही नहीं है। तो हमारा सेट, और मैंने क्या बोला अभी लिखेंगे, देखो पहले तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जब भी सेट आपको लिखना है तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट कर। सपोज मैंने बोला ए इज अ सेट, ए कोई सेट है जो कि नंबर है, ऑड नंबर है, कहां से कहां तक? 1 और 10 के बीच का ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर मेरा कौन कौन सा है? 3 है, फिर 2 तो नहीं है, 3 है, फिर 4 भी नहीं है, क्या है? 5 है, 6 भी नहीं है, फिर 7 है, 8 भी नहीं है, 9 भी, और 10 तो होगा ही नहीं। तो कौन कौन सा बिटवीन 1 and 10 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन सा है? यहाँ पे हमारा है 3, 5, 7, 9 है। कौन कौन सा है? 3, 5, 7, 9। देखो लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में उसको लिखते कैसे हैं? लिस्टिंग या रोस्टर मेथड में उसको ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले ए लिखेंगे, या कोई भी बी सी डी तुम्हारी मर्जी कुछ भी लिखो, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो, और नंबर कौन सा है? 3, 5, 7, 9। और इसको किससे अलग करते हैं? कॉमा से इसको सेपरेट करते हैं, कॉमा से इसको सेपरेट करते हैं। तो ये दिस इज द वे, दिस इज द वे जो कि हम लोग लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में यूज करते हैं। दिस मेथड टू राइट द राइटिंग लिस्टिंग और रोस्टर। नाउ नेक्स्ट वन, इसी को हम लोग अगर सेट रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10 को अगर हम रूल मेथड और
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, देन हाउ विल यू राइट? तो यहाँ पे द मेथड इज व्हाट, यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे ए लिखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। हम देखो इसको ऐसा लिखेंगे एक्स, इसको एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे, इसको पढ़ते हैं सच दैट बोलते हैं। ऐसा जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, इसको हम लोग पढ़ते हैं सच, ऐसा लाइन जो ड्रॉ करके इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है ये नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये जो x है ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। सॉरी मैं इसको थोड़ा नीचे लिखूं, चलेगा? x such that x belongs to natural number, और ये जो x है ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ये हो गया। देखो इसी को, ये जो था ना सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 10, इसी को मैंने लिखा कैसे? ए, यहाँ भी ए था, ये सेट ए। अभी मैंने क्या लिखा? x belongs to natural number। अभी ये क्या बोला है कि ये देखो ये जो एलिमेंट है, ये x क्या है? एलिमेंट के बारे में बोल रहा है। और ये जो x है, मतलब जो यहाँ के अंदर जो एलिमेंट है 3 5 7 9, ये x है, ये x है, x इक्वल्स टू 3 5 7 9। ये जो x दिया है ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीच का ही कोई नंबर है। तो ये जो x दिया है, ये जो x दिया है ये नेचुरल नंबर है। और ये नंबर कहां से कहां तक है? ये जो x नंबर है ये 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। समझ में आया? सिंपल सा फंडा है, समझा? तो यहाँ पे इसको लिस्टिंग मेथड बोलते हैं या रोस्टर मेथड, इसी को रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इसी को हम लोग ने यहाँ पे दूसरे मेथड में लिखा, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या दिया था? 3 5 7 9। यहाँ बोला है सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 10। इसी को क्या लिखा? ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और ये जो x है ये 1 से बड़ा है क्योंकि 3 5 7 9 है, बट 10 से छोटा है क्योंकि 9 तक है। समझा? तो यहाँ पे दो मेथड है, एक लिस्टिंग मेथड और दूसरा रूल मेथड है। अंडरस्टूड? प्लीज रिपीट वन अगेन हाउ वी देखो लिस्ट, यहाँ पे दो मेथड है, सेट्स में लिखने का दो मेथड है। एक है लिस्टिंग मेथड, दूसरा है रूल मेथड और सेट बिल्डर। इसको लिस्टिंग मेथड बोलते हैं या तो रोस्टर मेथड और सेट रोस्टर मेथड बोलते हैं। सेकंड मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे क्वेश्चन ये बोलता है ऐसा सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उसको लिखो। बट कौन से मेथड में लिखना है? लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड लिखना है। मुझे क्वेश्चन ये क्या दिया है? मुझे क्वेश्चन दिया है कि सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच में जो ऑड नंबर है वो लिखो। तो मैंने क्या किया, मेरा लिखने का तरीका, लिस्टिंग या रोस्टर मेथड को कैसे लिखते हैं? इसको सिंपल सा, इसको वर्ड में लिखते हैं, मतलब यहाँ पे इसको वर्ड में लिखते हैं, इसको सिंपल सा डेजर्ट में लिखते हैं। इसको लिखते हैं डेजर्ट में। कैसे लिखते हैं? ऑड नंबर कौन कौन सा है 1 और 10 के बीच में? 3 5 7 9। तो यहाँ पे मुझे मालूम है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और सब नंबर को कॉमा से सेपरेट किया जाता है और इन सबको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये मेथड है। इसको एकदम सिंपल सा, मेरे को नंबर बोला है तो नंबर के फॉर्म में जब लिखते हैं इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इस मेथड को ही बोलते हैं लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। इतना समझा? ये समझा? विभावरी आपको समझा? ओके, अब देख यहाँ पे विभावरी बेटा, अब देखो यहाँ पे एक मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसी जो ये क्वेश्चन था ना, सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 10, इसी को रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये जो सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 10 दिया है, इसी को
रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था सेट ऑफ ऑड नंबर, ये एक मेथड है। सेम क्वेश्चन को ये लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में ऐसे लिखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे। तो इसी को क्या दिया है, अभी इसने क्या लिखा, एक्स, मतलब इसको लिखने का तरीका है एक्स सच दैट, ये जो इसने क्या बोला है कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये एक्स है, इसने क्या बोला एक्स, और वो जो एक्स है ये नेचुरल नंबर है। उसने क्या बोला, ये सपोज ये जितने भी नंबर है, ये 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 3 5 7 9, ये सपोज x इक्वल्स टू 3 है, x इक्वल्स टू 5 है, x इक्वल्स टू 7 है, x इक्वल्स टू 9 है। ये जो x है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ऑब्वियस 3 क्या है, नेचुरल नंबर, 5 क्या है, नेचुरल नंबर, 7 क्या है, नेचुरल नंबर, 9 क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये जो x दिया है ये सब कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। और ये जो x है 3 5 7 9, ये कहां से एक से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला है 1 और 10 के बीच में, बिटवीन 1 एंड 10। तो यहाँ पे ये जो x है ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। समझा। इसी क्वेश्चन को मैंने अलग मेथड में लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। समझा, यस और नो, यस और नो, समझा। और एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आएगा धीरे करके, डोंट वरी, आपको समझेगा, ठीक है। डन। चलो अब थोड़ा सा और, अब थोड़ा थियरी लिखते हैं। समझो, धीरे धीरे समझेगा, नहीं समझेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो भेज दूंगा, आप लोग वापस गो थ्रू करना। फिर भी नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। Yes, sir. पहले यहाँ पे एक चीज और समझो, मैं आपको और बताता हूँ, एक एक चीज करते हैं। सबके पास टेस्ट है, अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन दिया है रूल मेथड, यहाँ पे 2 दिया है, ध्यान से समझना। रूल मेथड को और क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड। या उल्टा, वापस उल्टा जाते, पहले यहाँ पे लिस्टिंग मेथड लिखते हैं, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, रूल मेथड और सेट बिल्डर। ध्यान समझना, ठीक है। अभी सपोज क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग को दिया है यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे मेरे को बोला है ए, या पहले हम लोग इसको लिखते हैं, यहाँ पे ए दिया है ऐसा, यहाँ पे बोलता है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर, लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन, डी आई वी आई डी आई वी आई एस आई ओ एन, डिवीजन, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बोला है, रूल मेथड में हम लोग को क्वेश्चन दिया है, रूल मेथड में हम लोग को क्वेश्चन दिया है, मेरे ख्याल से आपको बराबर से दिख नहीं रहा है, x says that x is a letter of the word D I V I S I O N। अब दिखा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मुझे रूल मेथड, हम लोग को रूल मेथड या लिस्टिंग मेथड क्वेश्चन दिया है, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, इसको लिस्टिंग और रोस्टर मेथड लिखना है। यहाँ पे क्या दिया है, x सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट, x दिया है सच दैट x इज अ लेटर, ये जो x है वो लेटर है, कौन कौन सा लेटर है, वर्ड है, डिवीजन का एक लेटर है, तो DIVISI। अब इसको लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में क्या लिखते हैं, लिस्टिंग यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड है, यहाँ पे D दिया है, D दिया है, I दिया है, V दिया है, फिर I दिया है, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, D दिया है, I दिया है, V दिया है, I दिया है, S दिया है, I दिया है, O दिया है, N दिया है। इसी को लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखोगे, D बोला है तो D लेने का, फिर I बोला है I ले लो, V बोला है तो V ले लो। एक बात याद रखना, जब भी लिस्टिंग या रोस्टर मेथड लिखोगे, यहां पे जो वर्ड रिपीट हुआ रहेगा, तो रिपीटेड वर्ड को सिर्फ एक ही बार लिखना है। यहाँ पे अगर I 3 बार दिया है, बट हमें लिखना कितना है, एक ही बार। वापस अगर I आता है तो कैंसिल कर देना। उसके बाद फिर क्या है, S है, फिर आया नहीं चाहिए, फिर कौन है, O चलेगा, फिर कौन है, N चलेगा, समझा। तो यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड लिस्टिंग या रोस्टर मेथड में लिखते समय याद रखना, कोई भी वर्ड अगर रिपीट हुआ है 2 बार 3 बार 4 बार दिया है, तो आपको यहाँ पे एक ही बार वो वर्ड लिखना है, और आपको हर वर्ड को कॉमा से सेपरेट करना है। इन वर्ड्स को आपको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, समझा। तो यहाँ पे क्या दिया था, ए दिया था, x such that x is a letter of the word division, यहाँ पे ऐसा दिया था, इसको हम लोग को लिस्टिंग या रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना था। तो डिवीजन वर्ड को हम लोग को लिस्टिंग मेथड लिखना था, तो यहाँ पे डी था, मैंने डी लिख दिया, आई था आई लिख दिया, बी था बी लिख दिया, वापस आया है तो एक ही बार एक बार अगर हम लोग लिख दिया तो वापस रिपीट नहीं करना है वो चीज को, क्योंकि यहाँ पे 3 आया है लेकिन हम लोग को एक ही बार लेना है। फिर वी था, वी लिख दिया, एस है, एस लिखा, ओ था, ओ है, एन एन। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं, इसको हम लोग लिस्टिंग और रोस्टर मेथड बोलते हैं, समझा। समझा, डन। यस और नो, चलो वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन उनको बोलता है, सेकंड वन। यहाँ पे क्या बोला है, बी दिया है, यहाँ पे लिखा है y such that y is a number, y is a number such that y square is equals to 9, y square is equals to 9। यहाँ पे हम लोग को बोला है b, यहाँ पे हम लोग को बोला है b equals to y such that y is a number such that y square equals to 9। एक बात समझना, y square equals to 9 है, अगर y 9 को इधर लाए तो -9 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, 3 का स्क्वायर होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या होगा, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, एक बार y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स क्या होगा, -3। मतलब y का दो वैल्यू आया, क्या आया, 3 और -3, समझा। y स्क्वायर 9 था, ये इधर आया तो -9, इसको स्क्वायर किया, मतलब y का दो वैल्यू। अगर यहाँ पे y स्क्वायर दिया है, तो y का जो स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये प्लस माइनस क्या होता है, 3 होता है। अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 3 दिया है तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। यहाँ पे क्या लिखा, y सच दैट y इज अ नंबर सच दैट y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पे 9 होगा। अगर मैं -3 का स्क्वायर करूंगा तो भी 9 होगा, और अगर +3 का स्क्वायर करूंगा तो भी 9 होगा। मेरे पास दो नंबर है, एक कौन सा है, -3, और दूसरा कौन सा है, प्लस। दो नंबर है, एक है -3 और एक +3। तो ये जो था, ये कौन से फॉर्म में था,
ये रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था कि बी वाई सच दैट वाई इज अ नंबर सच दैट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। इसको मैंने किस में लिखा? लिस्टिंग मेथड में। मतलब कौन सा ऐसा नंबर है -3 और 3, समझा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है C1। यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हम लोग को बोलता है Z such that Z is a multiple of phi and is less than 30. फिर close bracket. C equals to bracket curly bracket Z such that Z is a multiple of phi and is less than 30. मतलब हम लोग क्या बुलाया है कि Z ऐसा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ फाइव है लेकिन 30 से छोटा है। तो अभी ऐसा कौन, फाइव का मल्टीपल क्या होता है? फाइव, फिर 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25। 30 लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? लेस देन 30 बोला है। 35 का मल्टीपल चाहिए लेकिन 30 से कम चाहिए। तो कौन कौन सा होगा? 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 13 है क्योंकि 30 से छोटा चाहिए। तो इसको हम लोगों ने किस फॉर्म में लिखा? हम लोगों ने लिस्टिंग और रोस्टर फॉर्म में लिखा। समझा? समझा? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, डन। बेटा जितना आज मैंने आपको किया पढ़ाया है, कल आपको इसको एक बार गो थ्रू करके आना। जितना मैंने पढ़ाया आप टेक्स्ट बुक में आप अपना टेक्स्ट बुक निकालो। मैं शाम तक आपको इसका वीडियो भेजता हूँ, वीडियो भी देखो। एक बार टेक्स्ट बुक वापस गो थ्रू करो। टुमारो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज। कल मैं आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। आप एक बार खुद से एक बार ट्राई करो। मैंने जो बताया आप एक बार एक्सरसाइज ट्राई करो। एक बार आप जितना 1.1 एक्सरसाइज गो थ्रू करो, समझो। आज मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपके चैप्टर का। आज आप घर पे जाके नहीं, घर पे बैठ के आप एक बार वापस चैप्टर को गो थ्रू करो। आप समझो सेट्स को, नहीं समझेगा कल वापस मुझे पूछ लेना। और आप इसको एक बार गो थ्रू करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, ट्राई करो, जैसा भी होगा। ठीक है, शाम तक मैं थोड़ी देर के बाद आपको वीडियो भी, शाम तक है, नॉट थोड़ी देर के बाद, बिकॉज अगेन मेरा एक लेक्चर है तो मैं आपको वापस भेजता हूँ वीडियो। तो आप एक बार वीडियो गो थ्रू करो, जो नहीं समझेगा कल पूछना। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे। आप ना एक बार व्हाट्सएप पे जाके मैडम को एक बार कमेंट कर देना कि आपको समझा, नहीं समझा, क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम फेस किया हुआ तो भी आप लिख देना। अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं समझा, क्योंकि मैडम के पास व्हाट्सएप नंबर पे एक बार कमेंट करना, क्योंकि हम लोग को फीडबैक चाहिए कि हम जो समझाते हैं वो बच्चों को समझ में आता है कि नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम है। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, एवरीवन नॉट सिंगल, एवरीवन राइट योर कमेंट ऑन व्हाट्सएप। दिस इज हम्बल। ठीक है, आज के लिए सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टुमारो अगेन आई एम टेलिंग यू, टुमारो अगेन सी टाइम will start again every day. We'll keep lectures, maths lectures. After 2-3 days we'll start another lectures also, but आपका मैथ्स का रोज 2:30 का लेक्चर रहेगा। तो मैं आपको मैसेज भेजूंगा। आज रात में लेट फास्ट होगा, चलेगा। सर्वर कभी प्लस रहता है, कभी माइनस रहता है, तो आपको जाएगा। लेकिन आप ध्यान में रखना, आपको लिंक जाएगा और कल आपका 2:30 को वापस मैथ्स का लेक्चर रहेगा। तो आप मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना मत भूलना। रिक्वेस्ट है, टुमारो ऑल्सो सेम टाइम। चलो बाय बेटा, बाय। Please write comment on WhatsApp, please. Humble request. Yes, bye.